आज मैं आपको इस सीधी पट्टी से इतने शानदार तरीके से बूट पाइपिंग करना सिखाऊंगी ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास ये बाजार की डोरी पाइपिंग है। डोरी को निकालेंगे और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, ये तमाम तरीका आज की वीडियो में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बुकरम की चौड़ाई और लंबाई की तरफ आते हैं। टोटल चौड़ाई 10 इंच है और टोटल लंबाई 17 इंच हमने रखी है। अच्छा, अब गले की कटिंग को आपने गौर से देखना है। यहाँ पे 3.5 इंच हमने रखनी है टोटल चौड़ाई, लेकिन हमने जो पाइपिंग रखनी है उसके हिसाब से हमने पॉइंट ज़्यादा रख लेना है। ठीक है, इस हिसाब से हमने पॉइंट को बढ़ा देना है क्योंकि चौड़ाई जो हमारी है वो फिर उतनी ही आएगी। लंबाई के लिए एक निशान हमने 6.5 इंच पे लगाया है और स्लिट की गहराई के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल स्लिट की लंबाई 16 इंच तैयार ले रही हूँ, यानी गला भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब हमने गला 5 शेप में बनाना है। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी और इसके नीचे हमने 1 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है ऊपर तक, यानी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच पे चौड़ाई में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे जो 1/2 इंच का हमने निशान लगाया है, इससे लेकर ऊपर तक हमने गोलाई दे देनी है और जो 1 इंच का हमने निशान लगाया था उसमें हमने इस तरह से वी शेप दे देनी है। तो ये हमारे पास 5 शेप आ जाएगी। और अब हमने सिर्फ एक पॉइंट की दूरी पे निशान लगा लेना है पूरी स्लिट का नीचे तक, क्योंकि हमने पाइपिंग जो लगानी है, पाइपिंग करनी है, वो हमने एक पॉइंट पे करनी है और बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी। तो यहाँ ऊपर से नीचे तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसकी कटिंग जो है ना, उसको भी आपने बहुत गौर से देखना है। और यहाँ पे जो दूसरी वाली लाइन है वो 1 इंच के फासले पर हम लगा रही हैं और इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जितनी चौड़ाई मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं। अब गले की जो कटिंग है वो गोलाई और जो नीचे से वी है वो सेम एज इट इज़ हम कट कर लेंगे। बस यहाँ तक हमने कटिंग करनी है, नीचे स्लिट की कटिंग अभी आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्लिट की कटिंग किए बगैर हमने दूसरी जानिब से भी एक पॉइंट का निशान लेते हुए पूरी ऊपर से नीचे तक निशान लगा लेने हैं और दूसरी जानिब भी हमने स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे होगा ये कि दोनों जानिब से हमारे पास जो हमने पाइपिंग रखनी है वो लाइंस आ जाएंगी। अब हमने एक जानिब से पॉइंट को लेते हुए सेम उसी के ऊपर जो गला है पॉइंट की दूरी पर तमाम हम निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी पाइपिंग बिल्कुल भी चौड़ी या कम नहीं होगी, यानी कहीं से चौड़ी और कहीं से कम हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इन तमाम निशानों को हमने जोड़ देना है। अब इसको मैं निशान कंप्लीट करके आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ये हमारे पास निशान आ जाएंगे और इनको सिलना फिर बहुत ईजी होगा। अब दूसरी जानिब से भी एज इट इज़ ही हमने इसको कंप्लीट कर लेना है, निशान लगा लेने हैं। अब मैंने यहाँ पे बाजार की डोरी पाइपिंग ली। आपको पता है कि ये बिल्कुल सीधी होती है और हमें गोलाई में अगर आपके पास कपड़ा है फिर तो आप और एक कपड़ा आसानी से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कपड़ा भी नहीं था तो हमने ये ही पाइपिंग यूज़ करनी है। फ़न तो ये है कि अगर आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो उसी में ही आप अपना काम चला लें। तो यहाँ पे मैंने डोरी निकाल ली है। सबसे पहले मैंने मेजर किया कि कितना हमें चाहिए कपड़ा और डोरी को हमने निकाल लिया। कट करने के बाद डोरी निकल गई है। अब यहाँ पे ये देखें, जो जोड़ वाली साइड है उसकी दूसरी जानिब से जो कपड़ा है उसको हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हमने गले की कटिंग कर लेनी है। कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि जो बुकरम है उसके साथ साथ हमने कटिंग करनी है और यहाँ पे दरमियान में हमने एक लाइन, दरमियानी लाइन भी जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये बिगिनर्स के लिए है क्योंकि कटिंग आपकी इधर उधर बिल्कुल ज़रा बराबर भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी पाइपिंग ख़राब लगेगी। तो यहाँ पे दरमियान की कटिंग हमने कर ली और दूसरी जानिब से भी ये कटिंग हम एज इट इज़ कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसको लगाना कैसे है,
सिंपल सा हमने डोरी जो पाइपिंग वाला कपड़ा है वो लिया, नीचे रखा और बहुत आसानी से हमने बिल्कुल उसी लाइन को फॉलो करना है, उसी लाइन के ऊपर स्टिचिंग करनी है जो लाइन हमने एक पॉइंट की दूरी पे ड्रॉ की थी। तो इससे अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो इस तरीके को फॉलो करके आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लाइन के ऊपर कर देना ही पूरा मुश्किल का हल नहीं है, बल्कि आगे चल के बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि गोलाई में ये फिर ठीक हो के कैसे बैठेगा। तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक साइड पे आके सिलाई को पक्का किया और फिर छोड़ दिया। अब पेन की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि एक सिलाई जहाँ से हमने छोड़ी थी दूसरी सिलाई सेम उधर से ही हमने स्टार्ट करनी है, ना तो पॉइंट आगे और ना ही पीछे हो, यानी आपकी सिलाई दोनों जानिब से एक ही जितनी आनी चाहिए। तो अब हमने स्टार्ट कर लिया, पक्का कर लिया और लाइन को फॉलो करते हुए जल्दी से इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि गोलाई में किस तरह से ये हमारी सीधी पाइपिंग बैठेगी। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने इसको दोनों जानिब से फोल्ड करना है। अब अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है पूरे गले की पाइपिंग को। प्रेस करने के बाद उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कितना हमने जो पॉइंट की दूरी पे सिलाई लगाई थी सेम उतनी ही हमारी पाइपिंग आएगी, ना ज़्यादा आएगी ना कम आएगी। अब यहाँ पे ये देखें ये बिल्कुल सीधी है। किस तरह से इसको ठीक करेंगे, 2 मराहिल में ठीक करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। बहुत ज़्यादा डीप कट्स हमने नहीं लगाने, बिल्कुल छोटे छोटे से दोनों जानिब से हमने कट्स लगा लेने हैं। बाकी सीधी जो हमारे पास स्लिट है वहाँ पे कट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ये राउंड है वहाँ पे हमने इसको कट लगा लेने हैं। अब हमने सिलाई किस तरह से करनी है, सिलाई करते वक्त आपने पहले तो अच्छे से कपड़े को मोड़ा, प्रेस किया, उसके बाद इसको सिलना है। आप चाहें तो ग्लू की मदद से भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ग्लू को भी, लेकिन उसमें फिर ये है कि गोलाई जब हम पाइपिंग की लाएंगे तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत संभल के हमने कपड़े को और इस तरह पाइपिंग को मोड़ते हुए हिफाजत से इस सिलाई को लगाना है ताकि पाइपिंग के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आएगी और हमारी जो शर्ट है उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। एक भी टांका आएगा तो वो बुरा लगेगा क्योंकि ब्लैक टांका होगा। अब पीछे से भी हमने साथ साथ ही ठीक करते जाना है जहाँ पे ज़रूरत हो। यहाँ तक हम आए, अब हमने रुख को चेंज करना है, यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग साथ साथ आपने करनी है, दूसरी जानिब से भी उतनी ही पाइपिंग हम निकालेंगे जितनी पहले जानिब से थी, पहले साइड से थी। तो इसी तरह से हमने नीटली इसको कंप्लीट कर लेना है। आपने चैनल का विज़िट भी लाजमी कर लेना है क्योंकि इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं तमाम जो गलों के डिज़ाइन हैं, ट्राउज़र स्लीव्स के डिज़ाइन सिखाती हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ तक हमने सिलाई नीटली लगा ली है। बहुत नीट आपने कोशिश करनी है कि सिलाई लगे। अब बैक साइड से ये देखें राउंड हमारा अच्छे से फिर भी नहीं है। एक कट लगाएंगे, डीप कट लगाएंगे। 3 कट हमने पहले मरहले पर लगाए थे, अब ये दूसरे मरहले पर हमने एक डीप कट लगाना है जहाँ से गोलाई है। तो यहाँ पे अब हमने इस पाइपिंग को मोड़ना है। बहुत कोशिश करें कि जितनी बारीकी से मोड़ सकें उतनी ही अच्छी इसकी लुक आएगी। तुरपाई कर लेंगे अच्छे से बारीकी से मोड़ने के बाद। तमाम तुरपाई के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद इसकी फिनिशिंग मैं आपको दिखाती हूँ, गोलाई भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी गोलाई आ गई है और बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमारी ये पट्टी लगी है। और प्रेस का भी बहुत काम, प्रेस अगर जितनी अच्छे तरीके से आप करेंगे तभी आपका बहुत अच्छे से गला गोलाई में बैठेगा। अब यहाँ पे नीचे से बटन पट्टी जो होती है वो हमने लगानी है। किस तरह से लगाएंगे, पहले से मैंने रेडी कर ली थी। 2 इंच चौड़ाई है इसकी और लंबाई स्लिट के मुताबिक है। दरमियान में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि बिल्कुल दरमियान हमें पता हो। अब हमने ग्लू लेना है जिसकी मदद से बहुत आसानी से हमारी ये जो स्लिट है वो दोनों जानिब से लगेगी सफाई के साथ। अगर हम सिलाई में जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी कोई ना कोई झोल आ ही जाता है। यहाँ पे लंबाई हमने 7 इंच रखनी है गले की। 7 इंच जहाँ तक आ रहा है वहाँ से हमने इस पट्टी को स्टार्ट करना है। और किस तरह से लगाएंगे कि पट्टी में भी आपकी झोल ना रहे और ऊपर जो हमारा गला है उसकी स्लिट में भी कोई झोल नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आराम से
और तरीके से हमने ये काम करना है और कोई झोल यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अच्छे से ऊपर से रखेंगे। अब दूसरी जानिब से भी हमने इसी ग्लू को लगा लेना है। ये UHU ग्लू है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। प्रेस के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद प्रेस कर लीजिएगा अच्छे से। अब बहुत हल्के हाथों से इसको सेट करना है। एक जानिब से मैंने पकड़ा और दूसरी जानिब तक हम इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मैं बिना किसी कटिंग के आपको दिखा रही हूँ पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फासला लग रहा था स्लिट की दोनों जानिब, तो मैंने दोबारा से इसको रिमूव किया और किस तरह से सेट किया कि बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हमने इसको दोबारा लगा लेना है ताकि बिल्कुल दरमियान में कोई फासला ना रहे। और इस तरह से ऊपर तक हमने इसको अच्छे से इस तरह सेट कर लेना है और आप फिर प्रेस भी कर लीजिएगा क्योंकि प्रेस की मदद से अच्छे से ये बैठ जाएगा। अब ऊपर से भी थोड़ी सी ग्लू मैंने लगा ली। अब इसको प्रेस करने के बाद अच्छे से हमने इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए आपने बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि जहाँ से आपने बटन टेक पट्टी लगानी है वहीं से आपने इसको पहले पक्का करें, फिर दोनों जान से सिलाई लगा लें। और सिलाई भी आपने नीचे भी जब आप आते हैं तो एक दफ़ा पक्का कर लीजिएगा लाजमी। और यहाँ पे भी हमने इसको पक्का कर लिया। अब यहाँ पे फिनिशिंग लाने के लिए धागों को किस तरह से मैंने कट किया है ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत एहतियात के साथ आपने धागों की कटिंग करनी है। ये देखिए नीचे से कितना खूबसूरती से सफाई से हमारी बूट पाइपिंग रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।